नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि हो, वृषभ लग्न हो, आने वाला सप्ताह क्या कुछ परिवर्तन लेके आ रहा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ी सी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं वृषभ राशि वालों के लिए। मुश्किलें यूं बढ़ने वाली हैं कि काम जो है अपना उस स्तर के ऊपर नहीं हो पा रहा होगा या नहीं हो पाएगा जिस स्तर पे आपने प्रयास जोरों शोरों से कर रखे हैं। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो तारीखों पे ध्यान दीजिए। कुछ 3 तारीखें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 10 तारीख सोम प्रदोष आएगी इस सावन के अंदर। सोमवार तो है ही, दूसरा सावन महीने का दूसरा सोमवार, उस दिन प्रदोष भी पड़ रहा है। तो प्रदोष, सोम प्रदोष कहते हैं इसको। प्रदोष वैसे भी महादेव जी के लिए ही किया जाता है, जो करते हैं उन्हें पता है। 10 तारीख को सोम प्रदोष होगी। बड़ा ही अद्भुत दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है। तो जैसे भी जितना भी अच्छा काम कर सकें उतना बढ़िया है। महादेव की सेवा आराधना जो भी आपसे बन पाए। आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त आएगी। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पड़ती है। ये श्रावण मास की जो अमावस्या होती है उसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। वो ये भी बड़ा ही शुभ दिन होता है। कई तरीके के काम इस समय किए जाते हैं। शिव जी की आराधना, दान पुण्य जो भी आप कर पाएँ कर सकते हैं। 11 अगस्त का दिन होगा, जो लगभग 28 दिनों से गुरु महाराज सूर्य के प्रकाश के वश अस्त चल रहे थे, वो उदय हो जाएंगे 11 अगस्त को। कई जगह 12 अगस्त भी लिखा हुआ है, लेकिन ये 11 अगस्त ही है। और ये अलग अलग देशांतरों के हिसाब से समय थोड़ा सा बदल जाता है, तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। 11 अगस्त को गुरु उदय होंगे पूर्व दिशा के अंदर। इनको उदय ही कहते हैं, ठीक है ना। अस्त को अस्त नहीं कहते, लोप कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। बहरहाल तो ये अच्छी स्थिति है या खराब स्थिति, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक तो जिस चीज भाव से आप जिस बात से चिंतित हैं कि यार हमारे जो लग्नेश राशि शुक्र महाराज हैं वो नीच अवस्था के चल रहे हैं और वो भी पंचम भाव के अंदर चल रहे हैं, क्या कुछ रहेगा इसका प्रभाव। तो सामान्य प्रभाव तो ये है कि पंचम भाव के अंदर है, थोड़ी सी मेमोरी के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। याददाश्त, जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले, वहाँ थोड़े से ऐसा है कि पढ़ने लिखने और मेमोराइज करने में थोड़ी समस्या आती है। अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन खामखा बढ़ता है। जिनको थोड़ी सी गलत आदतें हैं वो थोड़ी ट्रिगर हो जाती है ऐसे समय के अंदर। भौतिक सुखों की लालसा ज़्यादा रहती है ऐसे समय पर, और वो पूर्ण नहीं हो पाते तो अजीब सी चिंता रहती है। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि नवमांश चक्र में जब हम देखेंगे तो ये शुक्र जो है सोमवार के दिन तो स्पेशली ये उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे और ये मीन राशि में दिखेंगे आपको नवमांश चक्र के अंदर, जो कि लाभ भाव में पड़ता है। तो ये आपके लिए उत्तम ही है, बढ़िया ही है। इसके बाद में यहाँ से और यहाँ से, यानी कि मेष राशि और वृषभ राशि से ये निकलेंगे नवमांश चक्र के अंदर, ठीक है ना। ये नक्षत्रों के परिवर्तन, नक्षत्रों के चरण के परिवर्तन के हिसाब से चीज़ें बदलते रहती हैं। तो जितना खराब आपको दिखाई दे रहा है उतना खराब है नहीं। हाँ, ये जो कुछ दिन रहेंगे आपके लिए, स्पेशली 11 से लेकर 14 अगस्त तक का ये समय रहेगा, मेष राशि के अंदर रहेंगे। यहाँ से ये 12वां भाव पड़ता है, तो खर्चे और यात्राएं आपको ध्यान हो। अगस्त माह के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए कि अपना बैग थोड़ा तैयार रखो, क्योंकि यात्राएं होने वाली हैं। तो ये वो छोटी मोटी यात्राओं का ये भी समय रहने वाला है। साथ ही के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 ग्रहों का योग बनेगा। गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन बनने वालों के लिए बनती है। यही वो स्थिति है जो आपके लिए समस्या पैदा कर रही है। देखिए, सोमवार मंगलवार का दिन होगा, चंद्रमा मंगल की युति होगी और ये आपके द्वितीय भाव में होगी। चंद्रमा मंगल की युति के कई परिणाम हैं, सामान्य भाषा में बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो 2 दिन है यहाँ पे ऐसा है कि परिवार वगैरह के अंदर काफ़ी कुछ एक्टिविटी दिखाई देती है, कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम भी हो सकता है, मेल जोल थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसी समय के अंदर थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा गुस्सा भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो क्रोध वगैरह पर नियंत्रण रखिए। कोई आपको गलत सलत बोल भी दे तो खामोशी ही बेहतर है, समय आने पर उसको उत्तर ज़रूर देंगे। आगे आते हैं बुधवार, गुरुवार और ये जो समय है लगभग शुक्रवार का दिन, 2.25 दिन के आसपास चंद्रमा रहते हैं। यहाँ पे चतुर्ग्रही योग दिखाई दे रहा है, गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा के साथ में। यूं तो ये काफ़ी कुछ ठीक है, लेकिन आपके लिए ये भाव पड़ रहा है तीसरा। तो ऐसे समय में क्या होता है, व्यक्ति की एक तो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं। हो सकता है कि आपकी लंबी यात्रा ना बने, छोटे छोटे कामों के अंदर आप इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाएं, है ना। तो मतलब 20, 50, 100, 150 इस तरह के किलोमीटर की जो यात्राएं हैं ये ज़्यादा आप लोगों की दिखाई देती हैं। तो उस वजह से तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे समय के अंदर कुछ आदमी प्रयास करता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एक डायरेक्शन में नहीं कर पाता है, और वो एफर्ट करता भी है तो उसका रिजल्ट उसको बहुत डिले, बहुत धीरे से मिलते हैं, या यूँ कहूँ कि ना के बराबर मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती है, ठीक है ना। आप गए किसी काम के लिए, आप एक काम के लिए गए, 4 आलतू फालतू के काम हो गए, या यूँ कहें कि सपोर्टिव काम हो गए, जो मुख्य काम था वो रह गया। ऐसी स्थिति पे ऐसा होता है। बुध वैसे भी यहाँ चल रहे हैं कुछ समय के, इसी सप्ताह के दौरान ये भी अस्त हो जाएंगे।
तो थोड़ी वाणी भाषा पे भी नियंत्रण रखिएगा, है ना। आपकी बात का थोड़ा गलत मतलब निकाला जा सकता है। गुरु का यहाँ पे उदय होना तो एक तरीके से तो ये है कि आपके लिए, क्योंकि गुरु जो है वो लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और साथ में 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। वैसे तो अच्छे भाव सामान्यतः नहीं है, कारक नहीं है गुरु, तो इनका उदय होना, बली हो जाना आपके लिए इतना शुभप्रद लाभप्रद नहीं है, लेकिन गुरु की अपनी ही एक महिमा है। तो छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व ये भी आपको रखने वाले हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान रखना है। जो बिगाड़ रहा है आपका लग्नेश शुक्र, जो मैंने शुरुआत में ही आपको कहा, बात समझ में आ गई होगी कि जो काम करने गए उसी काम के पे फोकस करिए। इधर उधर डाइवर्ट होंगे तो आपके काम बिगड़ेंगे ही, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, आदमी की काम डिले हो जाता है, परिणाम नहीं मिल रहा है, लगता है कि यार पूरा दिन बिजी तो था लेकिन मैंने खुद का काम तो किया ही नहीं, इधर उधर के कामों में रहा, इधर से बात कर ली, उससे बात कर ली, किसी का फ़ोन आ गया, 10 मिनट का काम था, घंटों घंटों फ़ोन पे लगे रहे। इस तरह की कंडीशन आदमी के साथ में हो जाती है। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़े संबंध ठीक से बना के रखिएगा। चिंता की बात नहीं है, समय बदलेगा, अगले सप्ताह के अंदर चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी, बुध भी निकलेंगे, सूर्य भी निकलेंगे, चीज़ें सेंटर में आएंगी। लेकिन अभी इस सप्ताह के लिए तो थोड़ी सी सावधानी रखनी ही आप लोगों को चाहिए। करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो यहाँ पे वैसे राहु बैठा हुआ है, शनि है, ठीक है, इस भाव का मालिक, लेकिन अभी 2 तारीख को जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में राहु गए हैं, नवमांश चक्र में देखेंगे तो ये आपको सप्तम भाव में दिखाई देंगे। और इसी सप्ताह के दौरान नवमांश चक्र में गुरु भी यहीं पे है, मंगल भी यहाँ पे है। तो विशेषतः जो लोग व्यापार वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाई बढ़ सकती है। तो ऐसे समय पे ना तो पार्टनरशिप में घुसना है, ना किसी व्यक्ति को अपने पार्टनर बनाना है, और बनाना करना है तो बहुत सोच समझ के कराना है, क्योंकि 3-3 4-4 ग्रहों का योग यहाँ पे बनेगा। खास करके आप लोगों के लिए 13 अगस्त तक तो, यानी कि 10, 11, 12 और लगभग 13 का कुछ समय यहाँ पे मंगल भी रहेगा। मंगल है, गुरु है, राहु है, तो मल्टीपल पार्टनरशिप टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से बहसबाजी करेंगे तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो चीज़ें ध्यान दे करके और अपने उद्देश्य के अनुसार ही आगे बढ़िएगा। मैं आपको जनरली सलाह दूंगा, जब तक नवमांश चक्र के अंदर राहु यहाँ पे, तो नया काम शुरू करने से समय पे बचना चाहिए। बाकी आपकी पत्रिका क्या कहती है, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये भी मायने रखता है। एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी खुद की इंडिविजुअल चार्ट के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ऐसा है कि दशम से दशम नवमांश के अंदर देखेंगे तो स्थान थोड़ा सा इस तरह से बदलता है। करियर के उस स्थान के ऊपर थोड़ा तनाव हमको दिखाई देता है। तो ज़्यादा लोगों से एरोगेंटली बात नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा झल्ला के बात नहीं करनी है। जरा सी बात के ऊपर अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हो तो ये अंततोगत्वा आपके लिए कोई परेशानी ही खड़ी करेगा, जो कि ठीक ही बात नहीं है। तो थोड़ा बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अपने मूड के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी मानसिक स्थिति पे ध्यान दीजिए। कुछ काम नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, समय का फेर है, समय बदलेगा, चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर भी बता देता हूँ। बुध की इस दृष्टि से देखोगे तो ये भी 3रे भाव में ही है, अस्त भी हो जाएगा, लेकिन नवमांश चक्र के हिसाब से सप्ताह की शुरुआत के चरण के अंदर ये उच्च अवस्था का रहेगा। कहाँ पे? कन्या राशि के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे बुद्धि ज्ञान, जितना बुध आपको खराब दिखाई दे रहा है इतना है नहीं, नवमांश चक्र में ठीक है। आगे तुला राशि और वृश्चिक राशि और धनु राशि के अंदर से प्रवेश करेगा तो इसके अनुसार आगे फल मिलेंगे। तो सप्ताह के मध्यांतर के दौरान थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आप क्या है कि कुछ पैसे का लेन देन करने वक्त थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी है। पैसे किसी को दें, थोड़ा फंसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मंगल भी आगे बढ़ रहा है नवमांश चक्र के अंदर। तो ये दिखाता है कि व्यापार भाव का कारक अगर नवमांश के अंदर आगे बढ़ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि पैसे से संबंधित लेन देन, व्यापार से संबंधित लेन देन थोड़ा सा हमको सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं। यानी कि जो आपने अपेक्षा की उसके अनुसार परिणाम नहीं आएगा, फिर जो था पूंजी वो भी हमारी फंस गई। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। चंद्रमा आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और ये केतु के साथ में योग बनाएंगे यहाँ पे। तो ये स्थिति तो चलो ठीक है, चंद्रमा का आना अपने आप में शुभ है, इनका खुद ही का ही ये मूल स्थान कहा जाता है, चौथा भाव। केतु यहाँ पर है, चंद्रमा और केतु की जो युति है इस समय पे थोड़ा सा अगर अपनी माताजी के स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें अभी लेने से बचना चाहिए। कारण ये भी है क्योंकि यही जो केतु है नवमांश चक्र में आपके ही लग्न आपकी राशि के ऊपर बैठा हुआ है अभी वर्तमान के अंदर। तो दिमाग कई तरह की चीज़ें सोचता है, निर्णय कहीं पे ले नहीं पाता आदमी, मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, चंद्रमा का जैसे आएगा वो छोटे ट्रिगर होगा, ट्रिगर होकर कोई गलत डिसीजन करवा सकता है, खास तौर से निवेश से संबंधित कोई चीज़, ठीक। भूमि, भवन, वाहन, मकान, दुकान,
कुछ भी XYZ, तो सोच समझ के उसमें निवेश करिएगा। ये दिन आपको थोड़ा विशेषतः ध्यान रखना है, ये आखिर के दिन होगा संडे का, तो इन चीज़ों पे विशेषतः ध्यान रखिए, ठीक है ना। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया कि करियर के अब जो प्लेसेस हैं वहाँ पे ध्यान रखिए। नई अपॉर्चुनिटी खुलने में भी थोड़ा समय है, नई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है, क्या स्विच करें आगे या कंपनी को चेंज करें, बदले करें, वो समय नहीं दिखाई देता। छोटी छोटी यात्राओं पे स्पेशली ये आने वाला सप्ताह थोड़ा सा रहने वाला है। तो वैसे भी मौसम थोड़ा सा उग चुक हो रखा है, थोड़ा सा गीले बारिश, उनका ध्यान रखिएगा बस, और तो ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। मंगल की दृष्टि यहाँ पे है तो थोड़ी चोटपोट दुर्घटना इसका भी संभावना बनती है। पुरानी जो परेशानियां हैं वो ट्रिगर हो सकती हैं, तो गाड़ी वगैरह चलाते वक्त ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी यात्राएं भी बन रही हैं, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए, थोड़ा क्यों पूरा ही शांत रखिए। बाकी सब कुछ ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। भगवान महादेव का महीना है, भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, सब कुछ संकट हर लेंगे। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो कृपया करके मेरी वही अनुरोध, वही प्रार्थना, वही रिक्वेस्ट है कि आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। लाइक करते हैं तो वहीं पे कमेंट सेक्शन के ऊपर एक ऑप्शन खुल जाता है हाइप का, कृपया करके हाइप वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा। यही अनुरोध, यही प्रार्थना है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।